अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ार्र मुस्लिमन ज़ार्रहुल्लाह व मन शाक़्क़ मुस्लिमन शाक़्क़ल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ईमान वाले की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम लाने वालों को एक बहुत मकाम अता किया है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेईमान लोगों को ऐसे ही बताया है जैसे कि जानवर होते हैं, जैसे कि चौपाए ज़मीन पर चलते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह के नज़दीक उन लोगों की भी कोई हैसियत नहीं है जो कि ईमान वाले नहीं हैं। इन्न शर्रद दवाब भी, सबसे बदतरीन जानवर जो चौपाए अल्लाह के नज़दीक, अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला युमिनून, वो हैं जो गूंगे हैं, बहरे हैं, यानी कुरान की बात को सुनते नहीं हैं और कुरान की बात पे अमल नहीं करते, ईमान नहीं लाते। ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते, अल्लाह के नज़दीक वो बदतरीन जानवर हैं। उलाइका कल अनआम, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि चौपाए होते हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि ये उससे भी गए गुजरे। लेकिन ईमान वाले के लिए अल्लाह ने क्या फ़रमाया? ईमान वाला अल्लाह के नज़दीक बे इंतहा अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के सामने खड़े होकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा अतयबा की, तू कितना पाकीज़ा है, मा अतयब रिहा की, तेरी खुशबू कितनी ज़बरदस्त है, व आज़म हुर्मत की, तेरी हुर्मत, तेरा एहतराम कितना ज़्यादा है, वल मुमिनु आज़म हुर्मतम मिन्क, लेकिन एक ईमान वाला तेरे से ज़्यादा हुर्मत, अज़मत, ताज़ीम वाला है। इन्नल्लाह जअल की हरामन, अल्लाह ने तुझे हुर्मत वाला बनाया, तेरा एहतराम लाजिम कराया, लाजिम जिस तरह किया, यानी खाने काबा का एहतराम, उसकी तक़द्दुस, उसका एहतराम, उसकी इज़्ज़त, उसके लिए जो कुछ भी इंसान कह सकता है वो जिस तरह इंसान के ऊपर मुसलमान के लिए लाजिम किया, इसी तरह हर्रम अलल मुमिनीना मालहु व इर्दहु व दमहु, कि इसी तरह ईमान वालों पर, ईमान वाले का, एक मुसलमान का की जान का, उसका माल, उसकी इज़्ज़त, ये अल्लाह ताला ने उसी तरह मुहतरम, काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त, काबिल ताज़ीम, काबिल तक़दीस बनाई है। ये सिर्फ़ ये नहीं है, वह अन नज़ुन्न बिही ज़न्नन सय्यिआ, ये नहीं कि सिर्फ़ जान माल इज़्ज़त ही सिर्फ़ इंसान की, मुसलमान की अल्लाह ने काबिल ताज़ीम बनाई है, यहाँ तक कि किसी मुसलमान के बारे में बुरा गुमान करना भी इसी तरह सख्त नाजायज़ है, सख्त बात है जिस तरह खाने काबा की तौहीन कर लेना। किसी मुसलमान के बारे में बुरा गुमान कर लेना कि फ़लाँ यूँ है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ख़राब आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, बिला वजह किसी के बारे में सोच लेना, ये भी ऐसे ही है जैसे कि खाने काबा की बेकरामी और बेहतरामी कर लेना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि इन्ना दिमाउकुम व अमवालुकुम, तुम्हारे आपस के अंदर तुम्हारी जान, तुम्हारा खून, यानी दिमाग का मतलब खून होता है, यानी जान लेना किसी की, ऐसे ही हराम है। व अमवालुकुम, तुम्हारा माल, व आराज़ुकुम, तुम्हारी इज़्ज़तें ऐसे ही एक दूसरे पर हराम है। ऐसे यानी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना, उसके माल को नुकसान पहुँचाना, इसी तरह उसकी जान को नुकसान पहुँचाना ऐसे ही हराम है। का हुर्मती यौमिकुम हाज़ा, जैसे कि हज के दिन को अल्लाह ने एहतराम करार दिया है। इस दिन जितनी हुर्मत की है, जितनी ताज़ीम इस दिन की है, जितनी ज़्यादा, जितना एहतराम इस दिन का, इसी तरह एक मुसलमान की इज़्ज़त का, उसकी जान का, उसके माल का एहतराम है। फ़ी शहरिकुम हाज़ा, इस महीने की जितना एहतराम है, यानी हज के महीने का। फ़ी बलदिकुम हाज़ा, इस शहर का जितना एहतराम तुम पर लाजिम है, खाने मक्का मुकर्रमा का, इसी तरह एक मुसलमान का एहतराम तुम पर लाजिम है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या शरीयत ने हमें एक ईमान वाले की एक मिसाल है, इसके अलावा हज़ारों हदीसें, कुरान की आयत इस पर दलालत करती हैं कि एक मुसलमान अल्लाह के नज़दीक कितना कीमती है और एक मुसलमान के साथ हमारा क्या मामला होना चाहिए। और अब हम इस चीज़ को देखें और अपने मामलात को देखें कि हम ईमान वालों के साथ हमारा आपस का क्या मामला है, हम आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह मामला करते हैं।
हम आपस में एक दूसरे की कितनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं और कितनी तकलीफ़ से दूसरे को बचाते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर एक नज़र डालें और हम सोचें कि हम आपस में जाते हैं, आते हैं, रास्ते में जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, उतर के जाते हैं। इसके अलावा हम साथ में बैठते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, दुकान पे हमारी दुकान है, कारोबार है, हमारे बराबर में लोग हैं, मुसलमान हैं, हमारा उनके साथ क्या मामला है, हमारा उनके साथ कैसा मामला है। कभी हम इसको सोचें और उसके बाद फिर इस चीज़ को देखें कि इस्लाम ने उसका क्या मामला बताया। ये जो मैंने 2 कुरान की आयत अहादीस सुनाई, इसको देखकर सोचें कि हमारा मामला क्या है। आजकल हालात ऐसे, मामलात ऐसे हो गए कि आदमी को किसी की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपनी परवाह है उसको। एक आदमी गाड़ी पार्क करके जाता है सही जगह पे, दूसरा आदमी मोटरसाइकिल पर आता है या गाड़ी पर आता है, उसके पीछे गाड़ी लगा देता है। एक आदमी ने आगे गाड़ी लगा दी, एक ने पीछे लगा दी, बस आप चले गए उतर के, हम भी चले गए, सब चले गए। जब बेचारा बीच में जो फंस गया वो आता है, वो परेशान हो होता है, इधर उधर देख रहा होता है, मैं क्या करूं। फिर भाई यहाँ जाना है दुकान पर, आए जल्दी 2 मिनट का काम है, बस गाड़ी रोकी, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, एक लाइन बंद हो गई, सारे लोग परेशान हैं, पीछे ट्रैफिक जाम हो गया, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं। जो पीछे रहने वाले हैं वो भी हमारे ही, वो भी हम लोग ही हैं, वो भी हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि किसी को तकलीफ़ हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है। अजीब बात यह है कि शरीयत ने कुरान को ऊंची आवाज़ से पढ़ने से उस वक़्त मना फरमा दिया जब कोई आदमी आराम कर रहा हो। एक आदमी अगर सो रहा है और उसके बराबर में कोई आदमी तिलावत कर रहा है और वो ऊंची आवाज़ से कर रहा है, जिसकी वजह से बराबर वाले की नींद ख़राब हो रही है, तो ये कुरान की तिलावत करना उसके लिए बाइस अजर नहीं है बल्कि बाइस गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सलाम इतनी ऊंची आवाज़ से करते, ला यूक़िज़ु नाइमन व युस्मिउ क़ाइमन, जो आदमी जाग रहा होता वो सुन लेता, लेकिन जो आदमी सो रहा होता उसको कोई खलल नहीं पैदा होता नींद में। यानी सलाम भी ऐसी आवाज़ से करते कि किसी को उससे तकलीफ़ नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती। एक मरतबा हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने साथियों के हवाले लेने के लिए निकले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के पास से गुजरे, ऊंची आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के पास से गुजरे, आहिस्ता आवाज़ से कर रहे हैं। दोनों के से सुबह पूछा, भाई तुम आहिस्ता आवाज़ से क्यों कर रहे हो अबू बकर? कहा कि मैं जिसको सुनाना चाहता हूँ वो सुन रहा था। उमर तुम क्यों ऊँची आवाज़ से कर रहे हो? भाई सबको मैं उठाना चाह रहा था कि सब सो रहे हैं, तहज्जुद पढ़ें उठ के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अपनी आवाज़ को नीची कर लो, इस ऐसा ना हो कि किसी को इससे तकलीफ़ हो, परेशानी हो जाए, किसी की नींद ख़राब हो जाए, कोई बीमार हो, उसको अजियत हो, तो ये तुम्हारा पढ़ना तुम्हारे लिए बाइस सवाब नहीं बनेगा। हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं अपने माशरे के अंदर। कुछ भी किसी भी जो है वो चीज़ में हमारा ये नहीं है कि हम जो है वो किसी को आगे किसी के लिए जगह छोड़ दें। हम लाइन में खड़े हुए होते हैं दुकानों पर सामान लेने के लिए, हम इसको होशियारी समझते हैं। एक आदमी आता है तेज़ी, वो देखता है ज़रा सी जगह बनी, बस बीच में घुस गया और वो अपने आप को बड़ा वो समझ रहा होता है कि मैं बड़ा होशियार हूँ, मैंने इसको पीछे करके मैंने खुद ले लिया। पीछे वाला भी बेचारा शरीफ होता है, कहता है कोई बात नहीं। कोई बदतमीज़ आदमी होगा वो शोर करना शुरू कर देगा कि क्या है भाई, लाइन में आओ, पीछे लगो। ये बदतमीज़ आदमी ना कहें उसको समझदार आदमी कह लें कि भाई कोई आदमी अपना हक़ वसूल करने वाला होगा, कहेगा भाई लाइन में लगो, क्यों आ गए हो पीछे। लगने वाला जो आने वाला है वो ये नहीं सोचेगा 1 मिनट का फ़र्क है सिर्फ। आज लाइन में लगे हुए कैश काउंटर की, आपने पैसे देने, चीज़ लेनी है, चले जाना, उसके बाद उसके आ जाना है, लेकिन वो इंतज़ार नहीं करेगा। और हम यहाँ वाक़यात सुनाते हैं, क्या हम कहते हैं हम तैयार हैं कि भाई हम इसराइल से जंग करेंगे, हम उसको ये कर देंगे, हम अमेरिका से जंग करेंगे। हम आपस में तो सही हो नहीं सकते। सहाबा के वाक़यात हम एक दूसरे को सुनाते हैं, ईसार के, क्या कुरान सुना रहा है। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, शदीद मजबूरी की हालत हो, शदीद ज़रूरत हो, कितनी शदीद ज़रूरत हो। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, फरमाया मेहमान कौन रखेगा मेरे घर में? पहले अपने घर में मालूम करवाया, कुछ नहीं है। कहा मेहमान कौन रखेगा? एक अंसारी ने बोला कि मैं इनकी मेहमान नवाजी करूँगा। तो अंसारी साहबी उन अपने घर में ले गए, बीवी से कहा, बीवी ने कहा कुछ भी नहीं है खाने के लिए सिवाय इतना खाना है कि बच्चे खा लें। कहा बच्चों को सुला दो और तुम जब खाना लगाओ तो चराग सही करने की वजह से कि
बहाने से या दिखाने के लिए उसको बुझा देना, और उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे, ऐसे कहेंगे, ऐसे करेंगे जैसे हम खाना खा रहे हैं और मेहमान को खाना खिला देंगे। तो ये रात को वाक़या पेश आया। सुबह के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई, युसिरूना अला अनफुसिहिम, अपने ऊपर दूसरे को ईसार कर देते, यानी अपनी क़ुरबानी दे देते हैं चीज़ों की और दूसरे को मुक़द्दम कर देते हैं। वलौ काना बिहिम खसासा, चाहे शदीद ज़रूरत, खसासा कहते हैं शदीद ज़रूरत को, एक होता है ज़रूरत होना आदमी को, ठीक है चल जाएगा काम, हो जाए पूरा, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक होता है शदीद ज़रूरत, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, कि ऐसी ज़रूरत को भी दूसरे के लिए क़ुरबान कर देते। जंग के मौके पर एक सहाबी तलाश करने के लिए निकले कि जो लाशें पड़ी हुई हैं, हो सकता है उसमें कोई ज़िंदा हो, किसी को ज़रूरत हो। देखा एक सहाबी ज़िंदा है और वो करीब है कि वो शहीद हो जाए, इंतकाल हो जाए। पानी की तलब हुई, आवाज़ दी पानी की, पानी लेकर आए, दूसरे सहाबी बराबर में, उन्होंने आवाज़ दे दी, वो पानी लेकर बोला, उनको पहले ने बोल दिया कि आप उनके पास चले जाएं, पहले दूसरे के पास गए, तीसरे ने आवाज़ दे दी कि पानी के लिए, दूसरे ने कहा कि नहीं थी, तीसरे को पिला दें। जब तीसरे तक गए तो वो भी शहीद हो गए, दूसरे के पास आए तो वो भी इंतकाल कर चुके, पहले के पास आए तो वो भी शहीद हो गए। यहाँ तक कि मौत के वक्त पानी की शिद्दत और इस वक्त ज़रूरत को कुर्बान कर दिया, और हम एक छोटी छोटी चीज़ को, रास्ते में जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है या कुछ भी इस तरह का मामला है, रास्ता तंग है, मोटरसाइकिल वाला आगे बढ़ा दे, रास्ता नहीं रोके, रास्ता नहीं दे सामने वाले को, हम निकल जाएं पहले। ये तो हमारा हाल है, और हम कहते हैं कि हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम क्या कर देंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना, यानी मैंने जो शुरू में 2 हदीसें सुनाई वो मैं आखिर में दोबारा सुनाऊँगा। कैसी अल्लाह की अजीब बात है कि एक खाने काबा के सामने अल्लाह ने कहा कि तेरी इज़्ज़त एहतराम से ज़्यादा एक मुसलमान का एहतराम है। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि आज के दिन से एहतराम से ज़्यादा एक मुसलमान का एहतराम है। अपनी ज़बान से हमने किसी को एक लफ्ज़ बोल दिया, ख़ास तौर से जो मातहत होते हैं, हमने उनको कोई ख़रीद थोड़ी लिया है, किसी को हमने उनको तनख्वाह देते हैं तो उसके ज़रिए उसके बदले काम लेते हैं, बराबर हो गया, हमारे एतबार से वो बराबर हो गए। फिर हम किसी को कोई एक लफ्ज़ नहीं कह सकते, कोई हक़ नहीं है किसी को कि आप किसी को जो है ऊंची आवाज़ से बात करें और उसको डांट दें, उसकी जो है ना इज़्ज़त और आबरू पे जो है ना उसको निशाना बनाएं। किसी इंसान का हक़ नहीं है, चाहे वो मालिक क्यों ना हो, उसके बाद भी हक़ नहीं है। और हम देखें आज हम सारा दिन चलते फिरते कितना बुरा भला कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान को, ये ईमान वाले के एहतराम को अजीब करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा मुस्लिमन। हम कहते हैं ना परेशानियाँ आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारा मुसलमानों की हर चीज़ गैब से मुताल्लिक़ है, गैब से उसका ताल्लुक़ है। मन ज़ारा मुस्लिमन, किसी मुसलमान को किसी ने नुकसान पहुँचाया, ज़ारहल्लाह, अल्लाह ताला उसको नुकसान पहुँचाएगा। मन शाक़ा मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए मुश्किल पैदा की। दफ्तरों में लोग होते हैं, काम करवाने के लिए आते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, बिला वजह की परेशानी में डालते हैं आदमी को। मन शाक़ा मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए मुशक्क़त पैदा की, शाक़ल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उसके ऊपर मुशक्क़त पैदा करेगा। सही रिवायत है बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मनिल मुफलिस, ईमान में फ़कीर आदमी कौन है? साहबा ने फरमाया मन ला दिरहम लहु वला दीनार, जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, पैसे ना हो, सोना चांदी ना हो, वो मुफलिस है। फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है। मन याती बिसलातिन व ज़कातिन व क़ियामिन, रोज़ा लेकर आएगा, नमाज़ें लेकर आएगा, तहज्जुदें लेकर आएगा, लेकिन वयाती वक़द शतम हाज़ा, और उसको गाली दी, इसको बुरा भला कहा, वज़रब हाज़ा वअख़ज़ माल हाज़ा, इसका माल ले लिया, इसको तकलीफ़ दी, इसको नुकसान पहुँचाया, तो सब ख़त्म हो जाएगा, वो सब लेकर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये जो ईमान वाले हैं, हम सब आपस में एक दूसरे के लिए, ये इंतहाई एक दूसरे के लिए मुहतरम हैं। खाने काबा के ऊपर अगर कोई हमला करे तो कितना ज़्यादा हंगामा हो जाएगा, कितना लोग उसके ऊपर जो है वो शोर करेंगे, लेकिन हम मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो मामलात करते हैं, ये हम देखें, ये हम खुद सोचें। हम एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसी के लिए कैसा करते हैं? किसी तरीके से अपना काम पूरा हो जाए, दूसरों को के साथ ऐसी तैसी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जगह सही मिल जाए, हमें अच्छी सब चीज़ें हमारी सही हो जाएं, दूसरे के साथ कुछ भी होता रहे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं होती। ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है
कि अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे, सारे मुसलमान उसकी ज़बान और उसके हाथ से महफूज रहें। ये मुसलमान है, ये इस्लाम। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।